आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज बात करेंगे दंगे वाली साजिश की। जी हां, आई लव मोहम्मद के नाम पर जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। पिछले हफ्ते जुमे के दिन बरेली में जमकर हिंसा की गई और अब आज फिर जुमा है। आज बरेली में क्या होगा, क्योंकि आज ही बरेली में विजयादशमी का जुलूस भी निकलने वाला है। प्रशासन के क्या इंतजाम है, जुमे की नमाज पढ़ने आ रहे नमाजियों से क्या अपील की जा रही है, विजयादशमी की शोभा यात्रा जिन जिन इलाकों से गुजरेगी वहां कितनी फोर्स तैनात है, एक एक डिटेल आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बरेली में थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज अदा की जाएगी। हिंसा के बाद पहले जुमे को देखते हुए पूरे बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। पिछले जुमे को बरेली की जिस नौमहला मस्जिद के पास हिंसा हुई थी वहां पुलिस का सख्त पहरा है। ड्रोन से छतों को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, इंटरनेट और एसएमएस पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं थोड़ी देर बाद बरेली में विजयादशमी का जुलूस भी निकलने वाला है। विजयादशमी की शोभा यात्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी से होकर गुजरेगी। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। बरेली जिले में करीब 8000 पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक रोक लिया गया है, क्योंकि आज बरेली में एक तरफ जुमे की नमाज है तो दूसरी तरफ विजयादशमी का जुलूस भी आज हिंदू पक्ष की तरफ से निकाला जाएगा, जिसको देखते हुए हालात कंट्रोल में रहें ये इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। बरेली में हुई हिंसा के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज है और आज विजयदशमी का एक जुलूस जिसे कहते हैं शोभा यात्रा भी निकाली जानी है, तो लिहाजा पूरी बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। इस वक्त हम बरेली की कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके की नौमेला मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। ये वही मस्जिद है जहां तौकीर रजा जो है नमाज अदा करने आता था और यहाँ से ही महज कुछ कदमों की दूरी पर वही इस्लामिया ग्राउंड है जहाँ पर वो 26 तारीख को लोगों को इकट्ठा करने का आह्वान किया गया था। आप देखें मस्जिद के बाहर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे बरेली में कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आप देखें जगह जगह जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। किसी भी तरीके से कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट माहौल ना बिगाड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ना बिगाड़े, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे बरेली में तकरीबन 8 से 10 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। पूरे बरेली को अलग अलग सेक्टर, अलग अलग जोन में बांटा गया है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को एक एक सेक्टर, एक एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। पीएसी के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से जो है पुलिस नज़र रख रही है बरेली में जो तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं और ख़ासतौर पर जो सेंसिटिव और जो मिक्स पॉपुलेशन वाले इलाके हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये तमाम व्यवस्था जो है वो सिर्फ इसलिए की गई है ताकि दोबारा से बरेली में माहौल ना बिगड़े। इंटरनेट जैसी और एसएमएस जैसी सुविधाओं को फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है, बैन लगाया गया है 4 तारीख तक, यानी बरेली में इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं 4 तारीख तक बंद रहेंगी ताकि किसी भी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ना बिगाड़ पाए। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नौमेला मस्जिद है और यहाँ पर भी जो है दोपहर को जुम्मे की नमाज होगी, जहाँ पर बड़ी संख्या में नमाजी आते हैं नमाज अदा करने के लिए। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगाड़े। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद तमाम जो नमाजी हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जाएँ, कोई भी इधर उधर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो बरेली है उसमें जो है पुलिस ने धारा 163 का इस्तेमाल करते हुए लागू किया गया है उसको, ताकि किसी भी तरीके से कहीं पर भी 4 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो। फिलहाल पुलिस बल इतना तैनात किया गया है कि पूरी बरेली इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। तो प्रशासन के इंतजाम कड़े हैं। बरेली में शांति भंग ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जुमे की नमाज अदा करने के लिए अब मस्जिदों में नमाजी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद नमाज शुरू हो जाएगी। इस बीच बरेली के एसएसपी का बयान भी सामने आया। एसएसपी ने कहा है कि जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर को 4 सुपर और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बरेली के एसएसपी हैं अनुराग आर्या। अनुराग सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जुम्मे की नमाज भी है, विजयदशमी का जुलूस भी है। आज हम लोगों ने पूरे जो शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन्स में और 4 स्पेशल जोन्स में डिवाइड करके जो हमारे एसपी रैंक के एडिशनल एसपी सीओज हैं उनकी का डिप्लॉयमेंट किया है।
लगभग 8,000 की पुलिस फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉय की है पूरे जनपद में। जनपद के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। सादे कपड़ों में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। ड्रोन के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं ड्रोन से निगरानी करने के लिए। कुछ जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे रूफटॉप ड्यूटियाँ भी डिप्लॉय की गई हैं। लोगों से लगातार संवाद स्थापित करते हुए ये सामाजिक संगठनों ने भी अपील की है, धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग सामान्य रूप से जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अपने घर वापस जाएं। जनपद में जो स्थिति है वो पूर्णतः सामान्य है। कहीं कोई प्रतिकूल बात पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने नहीं देखी है कि कोई ऐसी सामने आई हो। फिर भी हम लोग सतर्क हैं और पूरा पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आपने देखा है कि कमरबंदी की स्थिति में पूरा जो पुलिस बल है एंटी राइट गियर के साथ और जो उनके पास हेलमेट डंडा बॉडी प्रोटेक्टर है उसके साथ डिप्लॉय किया गया है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है और लगातार संवाद है, दोनों ही चीज़ें हैं, सभी से कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ पुलिस बल का रेडीनेस। कितने जिलों की पुलिस तैनात की गई है? क्या ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, खासतौर पर सेंसिटिव इलाकों में? ये बरेली जोन से जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे अलग अलग रैंक्स के अलग अलग पुलिस बल को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ जनपद की जो 4500 की पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। उसको जो देहात के थाना क्षेत्र है वहाँ पे भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है और ड्रोन्स के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। छतों की भी निगरानी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी छत पे कोई ईंट वीट इकट्ठा की गई हो। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रोन से निगरानी करना कि किस तरफ से कितनी भीड़ है, तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर, एक और बात, सोशल मीडिया पर जो है आमतौर पर देखा जाता है बड़े एक्टिव हो जाते हैं, गलत खबरों को, गलत चीज़ों को जो है वीडियो को एक अलग नैरेटिव के साथ फैलाया जाता है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? सोशल मीडिया की टीम हमारी है, सोशल मीडिया सेल है और साइबर सेल है, ये दोनों लगातार निगरानी कर रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अफवाह फैला रहा हो। अभी तक हालांकि जनपद में कोई ऐसी चीज़ आई भी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 6 दिन में देखा है कि सभी लोगों ने सहयोग भी किया है और मैं बरेली की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 6 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ, पुलिस और प्रशासन के सामंजस्य के साथ सभी लोगों ने जनपद को बहुत जल्दी एकदम सामान्य स्थिति में कर लिया। इंटरनेट भी बंद किया गया, वो स्ट्रेटेजिकली कुछ समय के लिए हम लोग ऐसी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर जैसे सिचुएशन डेवलप होगी उसको हिसाब से देखते हुए हम लोग आगे ईज आउट करेंगे। 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके आगे कोई नंबर बढ़ा है अरेस्टिंग में? नहीं, कल कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया गया। अभी हमारा सारा फोकस डिप्लॉयमेंट पे है और क्योंकि हमारे कल भी त्यौहार था, विजयदशमी का त्यौहार था, आज शुक्रवार है। आज देखिए, पुलिस ने पूरी तैयारी की है ताकि आज बरेली का माहौल कोई ना बिगाड़ पाए। इस वक्त बरेली में कैसे हालात हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, नमाजी नमाज अता करने के लिए आ रहे हैं, कितनी शांति बरेली में है, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ बरेली से सीधा जुड़ गए। कुमार, बताइए जरा, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, बरेली के हालात कैसे हैं और पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए, चंद सेकंड पहले ठीक मेरे पीछे से अभी अभी डीआईजी का पूरा काफिला निकला है, जिसमें तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, अलग अलग जिलों की पुलिस को साथ लेकर जो है गाड़ियों की से पेट्रोलिंग की जा रही है। ये 3 अलग अलग दस्तों में इसको बांटा गया है। पहला डीआईजी का एक दस्ता है, दूसरा एसएसपी बरेली का है, तीसरा एसपी सिटी का है। इसके अलावा जो दूसरे जिलों से एसपी रैंक के अधिकारी आए हुए हैं उनको भी इसी तरह से पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। 2 जोन में 2 तरीके से जो है पूरे बरेली को डिवाइड किया है, 4 सुपर जोन और 4 जो है स्पेशल जोन। जो सुपर जोन है वो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर हिंसा हुई थी उनको सेंसिटिव मानते हुए उस इलाकों को सुपर जोन कैटेगरी में रखा गया है। एक स्पेशल जोन है जहां पर मिक्स पॉपुलेशन वाला इलाका है लेकिन वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो वहां पर भी रखा गया है। तो इन 8 जोन को जो है एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वहां पर सिक्योरिटी को लेकर ड्रोन कैमरे से, घरों की छतों से लेकर तमाम इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह से भीड़ गैदर ना हो। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट और खासतौर पर जो आईबी की टीमें हैं वो बहुत एक्टिव हैं इस वक्त बरेली में, जो सिविल ड्रेस में तमाम इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं और साथ ही साथ बरेली पुलिस के साथ साझा कर रही हैं। एक बाकायदा पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है मॉनिटर करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जो बरेली जिले में तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके जरिए नजर रखने की बात हो। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो लगातार एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बरेली डेवलपमेंट विकास के अधिकारी हों, विकास निगम के अधिकारी हों। इसके अलावा कोशिश यही है कि पिछले जुमे पर जो हालात बने थे, बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, वो आज रिपीट ना हो पाए। शुक्रिया आपका कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो जुमे की नमाज शुरू होने से ठीक पहले बरेली के दरगाह
आला हजरत से बड़ा बयान जारी हुआ है। बरेली में कल यानी 4 अक्टूबर को 11वीं शरीफ का जुलूस निकलना था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। दरगाह आला हजरत की तरफ से मुसलमानों से अपील की गई है कि वो नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों में जाएं, किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना करें। आज जुमे को लेकर दरगाह आला हजरत से एक अहम अपील दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खां कादरी एहसन मियां ने जारी की है, जिसमें उन्होंने सभी देश भर के मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। एक 11वीं शरीफ का जुलूस बरेली से 4 अक्टूबर को निकलना प्रस्तावित था। ये जुलूस गौसे पाक की याद में निकाला जाता है, जिसमें लगभग 80 अंजुमनें शिरकत करती हैं। इसको लेकर दरगाह आला हज़रत के सजादा नशीन जो जुलूस के क़यादत करते हैं, इसके अलावा जो अंजुमन निकालती है अंजुमन गौसो ख्वाजा रजा TTS, उसके सदर हाजी शारिक नूरी, इन दोनों लोगों ने फैसला लिया कि ये जुलूस कल नहीं निकाला जाएगा। आपको बता दें कि मौलाना इब्राहिम हुसैन ने भी मुसलमानों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फसाद ना करें, पैगंबर के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें, शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा करें। जिस तरीके से अब जुमे की नमाज है, तो हम लोगों से ये भी अपील करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन का साथ दें, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना सबसे पहला काम है। जिस तरह से आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारे तकबीर के नारों को लेकर के पिछले दिनों में रोड पे आकर के तनाव बढ़ा और हिंसाएं हुई, तो मेरा मानना यह है कि किसी की भी ताकत का, किसी नाम का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो ये एक फितना होता है और इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाजत नहीं है। ताकत का और नाम का इस्तेमाल सही तरीके पर हो तब वो ठीक होता है। तो यहाँ जिस तरह के हालात पिछले दिनों में बने, तो ये एक फितने की शक्ल ले रहा था, समाज में फसाद फैलने को था। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है और हम यही अपील कर रहे हैं कि सभी लोग शासन प्रशासन का शांति व्यवस्था बनाने के लिए सहयोग करें। अब देखिए, जुमे की नमाज से पहले मौलानाओं की तरफ से अमन की अपील की जा रही है, तो उधर ओवैसी ने आई लव मोहम्मद को लेकर योगी और मोदी पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि भारत में आई लव मोदी तो बोल सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद बोलने पर पाबंदी है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं 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 ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा। तो यूपी में एक तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर फसाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार में सरकार का खजाना खुल रहा है। जी हां, बिहार में अगले 4 से 5 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले बिहार सरकार ने महिलाओं को एक और तोहफा दिया। बिहार में महिला रोजगार योजना के तहत एक और किश्त जारी कर दी गई है। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी बिहार में कुल 1 करोड़ महिलाओं के खाते में अब तक 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद महिलाओं को 2 लाख की आर्थिक मदद देने की भी योजना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से उनका आशीर्वाद भी मांग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की और कहा कि अब चुनाव होने वाला है, ऐसे में महिलाएं उनकी पार्टी और गठबंधन का ख्याल रखें। पहले कोई महिला को देखता थी जो अभी इधर उधर करते रहता है। बीच में वो गलती हुआ था कि हम ही लोगों के पटिया वाला 2 बार कर लिया था महिला को, और उसके बाद तो हम हटाए। अब आप बताइए कि कोई मतलब है कि हम लोगों का तो शुरू से न हुआ था जो आप लोगों को बता रहे हैं। और उन लोग को भी कोई हमारे पटिया में ही 2-4 आदमी इधर उधर कुछ कर दिया, फिर हमने कहा ऐसा काय करना, तो हम लोगों ने कह दिया कि इधर बाएं दाएं कुछ नहीं करना, यही करिए जो पहले से किए हुए हैं उसी में। तो इसीलिए हो रहा है। और आप जानते हैं केंद्र का कितना सहयोग मिल रहा है। तो आप सब महिलाओं को भी हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना महिलाओं को किया, एक तरह से काम किया, और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए अब हमको तो लगता है कि अब इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में, और उसको भी हो जाना चाहिए अभिनव का बढ़िया से। और उसके बाद आप ध्यान लीजिए कि बिहार जो होगा ना, वो तो पटना, वो फिर जो होगा बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार चुनाव से पहले अपने महिला वोट बैंक को और भी ज्यादा पक्का करना चाहते हैं, इसलिए एक के बाद एक 2 किश्त महिलाओं के खाते में जारी कर दी गई। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने के मौके पर कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टोका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप थोड़ा देर से आते हैं। दरअसल विजय सिन्हा कार्यक्रम में देर से पहुंचे थे। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प। विजय सिन्हा को नीतीश कुमार टोकते हुए कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा लेट से आते हैं, लेकिन इस वक्त एनडीए का पूरा फोकस महिला वोट बैंक पर है कि किस तरीके से महिला वोट बैंक को पक्का किया जाए। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नीतीश, बेशक मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से चुटकी ले रहे हों और कह रहे हों कि आप बड़ा लेट से आते हैं, आप थोड़ा लेट से आते हैं, लेकिन ये तस्वीर सियासत में चर्चाओं का विषय तो बनेगी, इसके मायने भी निकालने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार इस बात के लिए जाने भी जाते हैं, समय के पाबंद हैं और बिल्कुल अनुशासन वाली जो बात है उनको लेकर हर कोई जानता है और उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं, सहयोगी दल के लोग भी जानते हैं। और यही कारण है कि विजय सिन्हा जब थोड़ी देर से पहुंचे तो उन्होंने टोक दिया और कहा कि आप तो थोड़ा देर आते हैं। और इससे पहले भी कई दूसरे मौके पे हमने देखा है कि नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कहते रहे हैं यदि कोई उनको ऐसी बात लगती है तो। लेकिन जाहिर है आज फोकस इस बात पर था कि जो महिला रोजगार योजना है, चूंकि चुनाव के ठीक पहले एक बहुत ही बड़ी योजना बिहार सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है और माना जा रहा है कि इस चुनाव में एक गेम चेंजर के तौर पर ये योजना साबित हो सकती है एनडीए के लिए। तो इस योजना को लेकर काफी उम्मीदें हैं और आज नीतीश कुमार ने तो अपने संबोधन के दौरान ये कह भी दिया महिलाओं से कि चुनाव करीब है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये देखा गया है इससे पहले भी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बिहार सरकार ने बनाया था, 11 लाख ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और उससे 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो जीविका दीदी कहलाती हैं। और ये जीविका दीदी चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट करती रही हैं। इनको जेडीयू का वोट बैंक कहा जाता रहा है। तो अब जब एक बार फिर से ये एक बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है तो एक उम्मीद है कि एनडीए के लिए ये जो वोट बैंक है वो काम करेगा। और चूंकि लगातार आवेदन नए आ रहे हैं, 10 लाख नए आवेदन आ गए जीविका। ठीक है, चुनाव से पहले हर एक हथकंडा एनडीए भी अपना रहा है, नीतीश कुमार भी अपना रहे हैं, खजाना खोल दिया है ताकि वोटर्स उनके पाले में रहें। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को ही नसीहत दे दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी को समझना चाहिए कि कौन
कौन राम कौन लक्ष्मण है, उन्हें अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने की सलाह भी दी। दरअसल तेज प्रताप यादव से आरजेडी में रहने के दौरान भी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने के तेजस्वी के बयान पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई हैं तो उनको समझना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण है, उनको मर्यादा देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। पार्टी बनाए तो बनाए पार्टी, अब जो जलने वाले हैं जलते रहे, हमको तो आगे बढ़ना है, जनता के बीच में जाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे पार्टी के खिलाफ भैया कैंडिडेट खड़ा कर दिया करते थे, लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, उनका लगाव जिनसे रहता है पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए, बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। तो खैर इन चीजों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो जो भी कर रहे हों अपना बुद्धि और विवेक से कर रहे होंगे। हो सकता है कि उनको जचंद लोग बोल रहे होंगे, तो अपना बुद्धि विवेक भी लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिहार में एक तरफ नीतीश कुमार लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने परिवार की कलह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।